श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर, और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक राशिफल 7 से 13 नवंबर 2021। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कैसे जाने अपना मुख्य अंक मूलांक। अंक ज्योतिष साप्ताहिक भविष्यफल जानने के लिए अंक ज्योतिष मूलांक का बड़ा महत्व है। मूलांक जातक के जीवन का महत्वपूर्ण अंक माना गया है। आपका जन्म महीने की किसी भी तारीख को होता है, उसको इकाई के अंक में बदलने के बाद जो अंक प्राप्त होता है वह आपका मूलांक कहलाता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच कोई भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप आपका जन्म किसी महीने की 10 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 10 यानी 1 होगा। इसी प्रकार किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जन्मे लोगों के लिए 1 से 9 तक के मूलांकों की गणना की जाती है। इस प्रकार सभी जातक अपना मूलांक जानकर उसके आधार पर साप्ताहिक राशिफल जान सकते हैं। अपनी जन्मतिथि से जाने साप्ताहिक अंक राशिफल 7 नवंबर से 13 नवंबर 2021। अंक ज्योतिष का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी अंकों का हमारे जन्म की तारीख से संबंध होता है। हमने बताया है कि हर व्यक्ति की जन्म तिथि के हिसाब से उसका एक मूलांक निर्धारित होता है और ये सभी अंक अलग अलग ग्रहों द्वारा शासित होते हैं। जैसे कि मूलांक 1 पर सूर्य देव का आधिपत्य है, चंद्रमा मूलांक 2 का स्वामी है, अंक 3 को देव गुरु बृहस्पति का स्वामित्व प्राप्त है, राहु अंक 4 का राजा है, अंक 5 बुध ग्रह के अधीन है, 6 अंक के राजा शुक्र देव हैं और 7 का अंक केतु ग्रह का है। शनिदेव को अंक 8 का स्वामी माना गया है, अंक 9 मंगल देव का अंक है और इन्हीं ग्रहों के परिवर्तन से जातक के जीवन में अनेक तरह के परिवर्तन होते हैं। मूलांक 1। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, मूलांक 1 वाले जातक इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आपके लिए दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी निर्णय लेना मुश्किल साबित हो सकता है। इस दौरान आप बहुत अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताएं और उनके साथ एक सुखद समय का आनंद लेने का प्रयास करें। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस सप्ताह आपको अपने करियर से जुड़े फैसले लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके पास ज्यादा जानकारी न हो और आप फैसला लेने में भ्रमित हों। आपके लिए बेहतर होगा कि खुद पर भरोसा रखें और अपने मन की सुनें। संभावना है कि ऐसा करने से आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक एक तरफा प्रेम में हैं, वे इस सप्ताह अपने प्रेम का इजहार करने के लिए खुद को प्रोत्साहित महसूस कर सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि जिस भी व्यक्ति को आप पसंद करते हैं या जिसे आप लंबे समय से प्रेम करते आ रहे हैं, उसके पास जाकर खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। उस व्यक्ति से अपनी बात कहने में जरा भी आक्रामक न हो, न ही कोई अनुचित शब्द प्रयोग करें। उनके प्रति ईमानदार रहें और मन की बात कहें। ऐसा करने से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस सप्ताह आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि हल्का और पौष्टिक भोजन करें। ज्यादा मिर्च, मसालेदार और तैलीय भोजन करने से परहेज करें। उपाय: यह प्रतिदिन सुबह गाय को गुड़ खिलाएं। मूलांक 2। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है, मूलांक 2 वाले जातक इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं। आप इस अवधि में अधिक संवेदनशील और भावुक हो सकते हैं, जिसके चलते आप लोगों के लिए ज्यादा करेंगे, लेकिन बदले में उनकी तरफ से कम सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि जो आप चाहते हैं या आपको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए दृढ़ हों, तभी आपके व्यक्तिगत जीवन में खुशियां आने संभावना है। यह सप्ताह मूलांक 2 वाले पेशेवर जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपके आसपास के लोग आपके लिए अधिक सहयोगी हो सकते हैं और आपके कार्यों में हर संभव मदद करते नजर आ सकते हैं, जिससे कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने प्रिय के साथ किसी भी विषम परिस्थिति सुलझाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए प्रयास करें, अर्थात एक समझदार व्यक्तित्व का परिचय देते हुए सकारात्मक प्रयासों से समस्याओं का हल निकालें। यह समय स्पष्ट और ईमानदार बातचीत के लिए अच्छा है,
जो कि सामने वाले की जटिल भावनाओं को कोमल भावनाओं में बदल सकता है। सरल शब्दों में कहें, यदि आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो संभावना है कि यह समय कठोर हृदय को कोमल हृदय में परिवर्तित कर सकता है। आपके बीच चीजों में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस सप्ताह आपको सर्दी और किसी प्रकार का फ्लू होने की आशंका है, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उपाय यह, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। मूलांक 3, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है, मूलांक 3 वाले जातक इस सप्ताह अधिक रचनात्मक होंगे, जिसकी वजह से इस दौरान आप किसी भी नई योजना तथा नए तरीके के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर सकते हैं, फिर वो चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन की बात हो या पेशेवर जीवन की। इस अवधि में आपकी पकड़ अपने काम में अच्छी रहेगी, जिससे कि आप किसी भी परियोजना को पूरा करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि व्यक्तिगत और पेशेवर मोर्चे पर अपने विचार या अपनी बात रखने में कतई संकोच न करें, चूंकि आपके विचार सबसे अच्छे और लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपके पास अतिरिक्त समय हो तो अपनी रुचि के कार्यों पर ध्यान दें, चूंकि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए कोई भी चीज आपके काम नहीं आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम जैसी आदतों को शामिल करें। ऐसा करने से आपको मानसिक तनाव में राहत मिल सकती है। उपाय यह, अपने बड़ों का सम्मान करें और गुरुवार के दिन मंदिर में आधा किलो बेसन की मिठाई दान करें। मूलांक 4, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है, मूलांक 4 वाले जातकों को इस सप्ताह तार्किक और व्यवहारिक रूप से विचार करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने दिल और आत्मा की सुने, दिमाग से काम न लें। यदि आप इस दौरान कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं तो आप इस संदर्भ में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसा करने से आप संतुष्टि का अनुभव कर सकेंगे और आपका दिमाग भी तेज होगा। जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह के दौरान अपना हमसफर या प्रिय ढूंढने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में अपने प्रिय के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि आपकी उनसे किसी बात पर बहस हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में मनमुटाव पैदा हो सकते हैं। हालांकि सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके अनुकूल हो सकती हैं। उपाय यह, प्रतिदिन सुबह बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पेड़ के सामने दीपक जलाएं। मूलांक 5, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, इस सप्ताह मूलांक 5 वाले जातकों का झुकाव रचनात्मक चीजों की ओर रह सकता है और वे कुछ रचनात्मक गतिविधियों में शामिल भी हो सकते हैं। इस दौरान आप बच्चों के साथ उनकी शिल्पकला की परियोजनाओं तथा अन्य कलात्मक गतिविधियों में शामिल होकर उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से संतुष्टि महसूस हो सकती है, साथ ही आपके व्यक्तिगत ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है। खाली समय में या अकेलेपन में आप अपने से दूर रहने वाले लोगों के लिए कोई रचनात्मक लेख लिख सकते हैं या उनके लिए कुछ खास करने का प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि आपकी विश्लेषण करने की क्षमता भी अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से आप उचित समय और सही काम करने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी होगा कि आप अपने दिल से काम लें, यानी कि जो कार्य श्रद्धा से किया जा सके वह काम करें। हालांकि ऐसा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय लेकर विचार करने से आपको सही रास्ता मिल सकता है और आप उसमें सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और योग तथा व्यायाम जैसी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उपाय यह, बुधवार के दिन भगवान गणेश को 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। मूलांक 6, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, आमतौर पर मूलांक 6 वाले जातक रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और अपने लिए समय निकालने में सक्षम होते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपका झुकाव अपने परिवार की ओर सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने लिए पर्याप्त समय न निकाल पाएं। इस सप्ताह के दौरान आपके सामने अपनी योग्यता साबित करने के कई अवसर आ सकते हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि जो भी कार्य आप पसंद करते हैं या जो करना चाहते हैं, उस कार्य में निपुण होने के लिए थोड़ा समय निकालें और उसमें व्यस्त रहें। इस अवधि में आपको अपने किसी महत्वपूर्ण रिश्ते में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की बहस का विवाद होने की आशंका है। आपको यह सलाह दी जाती है कि ऐसी स्थिति में अपना आपा न खोएं, अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती है।
आपके लिए बेहतर होगा कि उस व्यक्ति से बात करें और सभी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सुबह काम पर निकलने से पहले व्यायाम, योग अभ्यास करें। उपाय यह प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद कन्या को भोजन कराएं। मूलांक 7। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है, मूलांक 7 वाले जातकों के यह सप्ताह अपनी अंतर्दृष्टि, अंदर की इच्छाओं और जागरूकता को प्रत्यक्ष रूप से बाहर लाने के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं तो अपने विचारों को किसी पेंटिंग के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप संगीत में रुचि रखते हैं तो अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह आप अधिक रचनात्मक और कलात्मक हो सकते हैं। यदि आप कोई जर्नल लिखने पर विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह अनुकूल सिद्ध हो सकता है। अपने अंतर्मन की भावनाओं को व्यक्त करने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह के दौरान आपके संबंध अपने वरिष्ठों और बॉस के साथ बेहतर होते नजर आ सकते हैं। किसी महिला सहकर्मी या बॉस की मदद से आप अपनी अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में हैं तो प्रबल संभावना है कि वो रिश्ता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकता है। आपके बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह औसत रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान आपको त्वचा एलर्जी हो सकती है। आपको यह सलाह दी जाती है कि धूल, प्रदूषण और धूप में बाहर निकलने समय सावधानी बरतें। उपाय यह प्रतिदिन सुबह पक्षियों को सतनाज 7 प्रकार के अनाज खिलाएं। मूलांक 8। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है, इस सप्ताह आप कोई भी कार्य करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते नजर आ सकते हैं। आमतौर पर मूलांक 8 वाले जातक परिश्रमी तथा प्रतिभाशाली होते हैं और इस सप्ताह आपकी इस प्रवृत्ति में निखार आने की संभावना है। यदि आप कार्यक्षेत्र में पिछले सप्ताहों से किसी काम में अटके हुए हैं या उस कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको यह सलाह दी जाती है कि उस कार्य को एक अलग नजरिए से देखें तथा प्रयास करें। संभावना है कि इस सप्ताह के दौरान आपको कठिन परिस्थितियों से निपटने का रास्ता मिल सकता है और आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आ सकती हैं। घर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिनके लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, या फिर पुरानी कुछ समस्याओं का समाधान इस सप्ताह के दौरान मिल सकता है। आपके लिए जरूरी होगा कि इस सप्ताह अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। ऐसा करने से आप कई कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों से सफलतापूर्वक बाहर आने में सक्षम हो सकते हैं। जो जातक एक तरफा प्रेम में हैं, वे इस सप्ताह अपने प्रिय को किसी खास जगह ले जाकर अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। आप उन्हें खुश करने के लिए किसी यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रहने की आशंका है। इस दौरान आपको शरीर दर्द और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उपाय यह शनि चालीसा का पाठ करें और शनिवार की शाम को शनिदेव के सामने दीपक जलाएं। मूलांक 9। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को हुआ है, मूलांक 9 वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को लेखन, ड्राइंग या संगीत के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसा करने से आपको संतुष्टि महसूस हो सकती है। आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति होने पर अपनी बात कहने में न हिचकिचाएं। जस्ट डू इट ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जो इस अवधि में आपके लिए फलदायी सिद्ध हो सकता है, यानी कि जो भी कार्य हो या परेशानी हो उसे तुरंत हल करने का प्रयास करें। जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इस दौरान आप उनके साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस सप्ताह आप अपनी सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपकी सराहना भी की जा सकती है। वरिष्ठों और बॉस की नज़रों में आपकी अच्छी छवि बनेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो जिन जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में रक्तचाप की समस्या है, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि तरल पदार्थों का सेवन करें और मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करें। इसके अलावा कोई भी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें।
उपाय यह मंगलवार के दिन किसी मंदिर में मसूर की दाल दान करें। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।